नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राहु ग्रह के धनिष्ठा नक्षत्र जो कि मंगल ग्रह का नक्षत्र है, उसमें जाने पर उसका धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार, मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं धनु राशि वालों के लिए बताने जा रही हूँ कि राहु नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, वो मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में आ रहे हैं, तो आपके पराक्रम में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके परिवार में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके व्यापार में, आपके संतान से संबंधित, आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित क्या क्या आपको देने वाले हैं और क्या क्या आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले ये जो 9 नंबर है, ये राशि बनी धनु। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण की राशि है, ज्ञान की राशि है। ऐसे लोग बहुत ज्ञानवान होते हैं, सदाचारी होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, क्षमावान होते हैं, दयावान होते हैं, मतलब बहुत अच्छी अच्छी भावनाओं से ये ओतप्रोत होते हैं। ये लोग किसी का बुरा नहीं करते और अगर कोई इनसे कोई सलाह मशवरा ले तो ये सही में अच्छे से उसको सलाह देते हैं, बढ़िया सलाह देने की कोशिश करते हैं कि मेरी वजह से, मेरी सलाह से इसका काम अच्छा हो जाए। ये सलाह खराब वाली सलाह नहीं देते किसी का काम बिगाड़ दें, ये हमेशा अपनी अच्छी सलाह उसको देते हैं। अब जैसा कि आपने देखा है कि एक इसका जो चिन्ह है उसमें एक हाफ घोड़ा है, ऊपर से आधा आदमी है और उसके हाथ में क्या है, धनुष बाण। उसने प्रत्यंचा चढ़ा रखी है, तीर छोड़ा नहीं है, लेकिन ध्यान से फोकस कर रहा है कि कहाँ तीर छोड़ना है। यानी कि उसका पूरा जो ध्यान है वो अपने निशाने तीर कंट्रोल में है, पर तीर निशाने पे है कि जब वो चाहेगा ठीक समय पर वहां निशाना लगा सकता है। तो यानी कि इतना इनका निशाना तेज होता है। यानी कि धनु राशि वाले जीवन में जहां भी अपना ये सोचें कि मुझे ये प्राप्त करना है, वो उसको प्राप्त करके ही रहते हैं। इनका फोकस, इनका ध्यान इतना अच्छा होता है धनु राशि वाले, ये जहां तीर चलाना चाहे, जहां निशाना साधना चाहे, ना सधे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। निशाना एक गोल फिक्स इनका हो और ये उस पर निशाना लगाते हैं, चाहे पढ़ाई का हो, एजुकेशन का हो, जॉब का हो, कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो ये कर डालते हैं। इतना इनमें साहस होता है, इतनी इनमें हिम्मत होती है। सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर ये लोग चले जाते हैं। टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, बड़े बड़े महान संत नहीं होते जो बाबा लोग जो प्रवचन देते हैं, वो हो सकते हैं, क्योंकि ये ज्ञान का ग्रह है, ज्ञान की राशि है। देखने में बहुत सुंदर प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है और स्ट्रांग होते हैं, ये कमजोर नहीं होते, स्ट्रांग पर्सनैलिटी होती है। अब ये जो है देवगुरु बृहस्पति, ये मैं अगर यहाँ पे, ये तो हो गया लग्न, यहाँ पे अगर 9 नंबर है तो ये आपका है धनु लग्न, और अगर यहाँ पर आ गया साथ में चंद्रमा तो बन गई ये आपकी धनु लग्न भी और धनु राशि भी। किसी भी व्यक्ति के अगर लग्न में कोई राशि है और वहीं पे चंद्रमा आ गया तो उसका वो लग्न भी होता है, यानी कि उसकी दोनों चीज एक ही होती है, लग्न भी वही होता है और राशि भी वही होती है। और कुछ के लग्न में कुछ और होता है, मान लिया यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, 9 पे जो है चंद्रमा है, तो ये धनु राशि बन गई। तो अलग अलग भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे चंद्रमा आपका है तो धनु लग्न और धनु राशि है, और कुंडली के किसी भी भाव में अगर 9 नंबर के साथ आपके चंद्रमा है, आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, तो आपकी धनु राशि है। ये तो हो गए धनु राशि वाले लोग। अब धनु राशि वाले लोगों के जो राहु आए हैं कुंडली में, वो आए हैं 3rd हाउस में, 11 नंबर, यानी कि कुंभ राशि पर। इसमें आए हैं मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में। मंगल तो खुद ही ऊर्जा का सेनापति है, ऊर्जा बहुत होती है, जोश बहुत होता है, तभी तो ये आर्मी जैसे बड़े बड़े आर्मी हो या नेवी हो या एयरफोर्स हो, सब में कहाँ मंगल प्रधान लोग ही जाते हैं, जिनमें साहस होता है, जिसमें हिम्मत होती है। डरपोक आदमी थोड़ी वहां जाके लड़ सकता है, कमजोर दिल का थोड़ी वहां चला जाएगा। तो ये बहुत स्ट्रांग होते हैं मंगल जो है, और उन्हीं का नक्षत्र होता है धनिष्ठा। मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं ना, तो उनमें से एक नक्षत्र है धनिष्ठा। धनिष्ठा का मतलब है धन संपन्नता, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सुख। ये कोई नॉर्मल नक्षत्र नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र माना जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र एक बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं
वो बहुत धन कमा लेते हैं जीवन में। पंडित लोग वही तो देख के तो बता देते हैं किस नक्षत्र में पैदा हुआ है तो ये बच्चा क्या कर सकता है। तो धन कमाने में उच्च पदों पर जाते हैं और धन कमा सकते हैं। और धनिष्ठा नक्षत्र का जो चिन्ह है वो है एक डमरू, यानी कि डमरू ये संगीत का भी है। ऐसे लोगों को संगीत बहुत पसंद होता है। धनिष्ठा नक्षत्र वालों को संगीत क्या करता है, हमारे घर के माहौल को सुंदर बनाता है, या सोसाइटी के माहौल को, जो कहीं भी सोसाइटी में कोई वो होता है संगीत वगैरह होता है, ढोलक बजती है, मृदंग बजते हैं, डमरू बजते हैं, तो अच्छा लगता है ना। और लोग, हम भी अपने घरों से निकल के पहुंच जाते हैं, भाई क्या हो रहा है देखें, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये नक्षत्र इतना अच्छा है कि नेटवर्किंग का है, और ऐसे नक्षत्र वाले समाज सोसाइटी में इतना नाम कर लेते हैं कि लोग भी उन्हें देखने की इच्छा करते हैं कि क्या हो रहा है भाई, कितना अच्छा इन्होंने कर लिया। अब राहु आए हैं इनके तीसरे पराक्रम भाव में। कुंभ राशि है, शनि देव की ये मूल त्रिकोण राशि है, और जो राहु देव हैं ये भी इनकी भी ये मूल त्रिकोण राशि है, क्योंकि राहु हमेशा शनि के हिसाब से कुंडली में काम करते हैं। अगर आपके शनि कुंडली में अच्छे हैं तो राहु आपको अच्छा फल देते हैं। तो अगर कुंडली में शनि खराब स्थिति में है, अब आपको अच्छा फल नहीं देना चाह रहे हैं, तो ये भी खराब फल उनसे भी ज्यादा देते हैं। इनकी यही अहमियत खासियत होती है कि या तो ये शनि के हिसाब से चलते हैं, या ये जिस राशि में बैठे हैं उसके मालिक के हिसाब से चलते हैं, या ये जिसके नक्षत्र में बैठे हैं उसके हिसाब से चलते हैं। क्योंकि इनका अपना घर कोई है नहीं, ये ग्रह हैं, बहुत कमाल के ग्रह हैं, लेकिन काम करते हैं ये जिस घर में बैठे हैं उस घर के हिसाब से, उस घर के मालिक के हिसाब से, शनि के हिसाब से और नक्षत्र के मालिक के हिसाब से। तो अब ये किसके हिसाब से यहाँ काम करेंगे, शनि के हिसाब से और मंगल के हिसाब से, और अपना हिसाब तो इनका है ही, ये तो प्रसन्न है ही यहाँ। तीसरा भाव क्योंकि हमारे साहस पराक्रम का है, तो राहु यहाँ के कारक होते हैं हिम्मत के। राहु तो ये भी तो पराक्रमी ग्रह है ना। तीसरे भाव में बैठ के राहु कुछ भी करवा देता है, इसके लिए ये स्थान बहुत अच्छा माना जाता है, कंफर्टेबल। कौन सा, तीसरा, छठा, 11वां और 10वां, इन जगह पे बैठ के राहु अपना अच्छा फल, अधिकतर ज्यादातर अच्छा फल प्रदान करते हैं। राहु को एक तो अच्छी जगह मिल गई है यहाँ, मंगल की ऊर्जा मिल गई है यहाँ पे, अपनी इनकी राशि है, अपना घर है, और शनि देवता की भी राशि है ये, तो ये यहाँ पर पराक्रम के भाव में अपने को बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। और मंगल ने अपनी ऊर्जा का नक्षत्र भी इनको दे दिया है, अदम्य साहस, अदम्य उत्साह से कुछ भी काम कर लेंगे। और बुद्धि बहुत बढ़ी, क्योंकि बुद्धि वाणी का घर है ये। अब बुद्धि बहुत प्रखर हो जाएगी, वाणी इतनी तेजस्वी हो जाएगी, वाणी से ही, अपनी अच्छी वाणी से ही बहुत सारे काम कर लेंगे, अपनी बुद्धि से ही बहुत सारे काम बना लेंगे इस वक्त। और जो मतलब थोड़ी बहुत आपके अंदर उदासीनता थी या आलस था, वो तो अब दूर भाग जाएगा। आप हर समय भाग भाग के ये सोचेंगे कि किस तरह से मैं कैसे पैसे कमाऊं। अब ये भाव किसका है, ये टीचर का, वाणी का भाव है ना। छोटे बहन भाइयों का भी है। तो अगर आप टीचर हैं, स्पोक पर्सन हैं, मीडिया में काम करते हैं, वकील हैं, जज हैं, तो क्या करेंगे, राहु बहुत तरक्की आपको देंगे। अगर आप इन प्रोफेशन में हैं, मीडिया में हैं, ग्लैमर में हैं, ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो राहु बहुत अच्छा आपको इस समय तरक्की देंगे। अब लेकिन थोड़ा सा क्या है कि धनु राशि वालों पर शनि की चतुर्थी ढैया चल रही है। देखा नहीं, चतुर्थ भाव में शनि है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये घर किसका है, शांति का है, हृदय का है, सुख सुविधाओं का है। तो यहाँ पर कोई बुरा पापी ग्रह बैठ जाए, क्रूर ग्रह बैठ जाए, तो मन को अच्छा नहीं लगता है। सब कुछ सुख मिलने के बाद भी मन परेशान और उदास रहता है। ऐसा नहीं है कि सुखों में कुछ कमी बहुत ज्यादा है, सुखों में कमी भले ही ना है, लेकिन मन के सुख में कमी आ जाती है। सुख दो प्रकार के होते हैं ना, एक तो हम भोग रहे हैं, एक होता है हमारा मन कितना सुखी महसूस कर रहा है। तो सब कुछ सुख, भले ही लग्जरी गाड़ी में बैठे हों, भले ही बहुत बढ़िया बड़े बंगले में बैठे हों, और भले ही ये कितनी भी बड़ी अच्छे सुखों के वातावरण में बैठे हों, कितने, लेकिन अंदर से मन इनका बेचैनी और परेशानी महसूस करता है। मानसिक सुख में कमी रहती है। जब भी यहाँ पर चतुर्थ भाव में शनि आ जाए, राहु आ जाए, मंगल आ जाए, केतु आ जाए, तो ये मानसिक सुख में कमी कर देते हैं, क्योंकि इन पर ढैया चली हुई है।
अब राहु देव की जो है 3 दृष्टियां होती हैं गुरुदेव की तरह। अब सोचिए, जो गुरु के पास 3 पावर थी, 7वीं दृष्टि तो चलो सभी के पास होती है, लेकिन 5वीं और 9वीं तो बहुत खास दृष्टि उनके पास, जो किसी भी ग्रह के पास 5वीं और 9वीं नहीं है। मंगल के पास एक्स्ट्रा चतुर्थ और अष्टम है, शनि के पास एक्स्ट्रा जो है वो तीसरी और 10वीं है। 5वीं और 9वीं दृष्टि केवल राहु केतु के पास ही है, क्योंकि इन्होंने अमृत पी लिया था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो ये देवताओं की भेष बदलने में तो राहु माहिर होता ही है, भेष बदल के देवताओं की पंक्ति में बैठ गए थे और धोखे से अमृत पी लिया। अब जब तक विष्णु जी की नजर पड़ी, उन्होंने इनका सिर तो काट दिया, पर तब तक ये अमृत पी चुका था। तो उन्होंने जब सिर काट दिया तो ये है, तो ये एक ही दोनों, ये सिर का हिस्सा है, ये केतु जो है निचला हिस्सा है, धड़ है इसका, लेकिन 2 टुकड़े बन गए इनके, ये अलग अलग राहु केतु बन गए, दोनों ने अमृत पी लिया था। तो एक जो हिस्सा था ये तो विदेश में जाकर पड़ा, तो ये विदेशी ग्रह है, और जो केतु था वो चरणों में गिर पड़ा भगवान विष्णु के। तो केतु को भगवान ने सिर पर हाथ रखा उसके, मतलब, और वो आध्यात्मिक ग्रह बन गया, शुभ ग्रह बन गया, उसको भगवान का आशीर्वाद मिल गया, उसके अंदर शुभता आ गई, उसके अंदर वो क्रूरता नहीं आई, इसीलिए वो माया मोह से डिटैच रहता है, वो आपको भक्ति की तरफ ले जाता है। उसकी कोशिश यही होती है कि ये जो माया मोह के झमेले हैं ना, इनको त्यागो, कुछ नहीं रखा, आध्यात्मिक मार्ग। हाँ, आखिर में भगवान के पास जाना है तो आप आध्यात्म को अपनाओ। जितनी भी मोह माया की चीजें हैं ना, मोक्ष प्राप्ति में बाधा बनती हैं, उनको जितना आप छोड़ते चले जाए जीवन में उतना अच्छा है। राहु देव में दिमाग तो बहुत होता ही है, तो राहु देव के पास मैंने बताया कि 3 दृष्टि आ गई उनके पास, 5वीं 7वीं 9वीं 7वीं सभी के पास है। तो 5वीं दृष्टि से उनकी कहाँ जाएगी? 2 3 4 5 सप्तम भाव पे जाएगी। वहां इनके मित्र बुध का घर है, 3 नंबर किसकी है? मिथुन राशि का है। तो राहु जब वहां देखेंगे तो क्या करेंगे कि रिश्तों को सुधार देंगे, जो भी, और प्रेम को बढ़ा देंगे। अब आपका पति पत्नी का प्रेम जो था, पार्टनर के साथ प्रेम या बिजनेस पार्टनर के साथ, वो और बढ़ जाएगा। बहुत अच्छे संबंध आपके इस समय राहु देव बना देंगे। कुछ भी दिक्कत चल रही थी वो अब ठीक कर देंगे। व्यापार बढ़ा देंगे, व्यापार में नए नए आइडियाज आ जाएंगे, और एक से अधिक व्यापार भी कर सकते हो। जैसे पहला व्यापार भी आपने चालू करा कुछ उधारों के साथ, और नया भी खोल लिया साथ में, क्योंकि आपके आइडिया इस समय बहुत बढ़े चढ़े होंगे। गुरु का लग्न है ये, गुरु की राशि है ये, और राहु बहुत अच्छी पोजीशन में, अच्छे भाव में इस समय, इनको भाव भी बहुत अच्छा मिला, क्योंकि ये तीसरे छठे में और 10वें 11वें में बहुत अच्छा फल देते हैं, तो तीसरे में बैठे हैं, तो इनका फेवरेट भाव भी है, फेवरेट राशि भी है, और फेवरेट उनका नक्षत्र भी है, मंगल का नक्षत्र, शनि का योगदान भी है। तो जब ये यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ आपके, मैंने बताया, पार्टनरशिप से मतलब जीवन साथी से संबंध बहुत अच्छे करवा देंगे, बहुत प्रेमपूर्ण संबंध आपके चलेंगे। यहाँ पे बिजनेस में आप तरक्की करेंगे, बिजनेस के नए नए सोर्स खुल जाएंगे, बिजनेस की नई नई टेक्निक आपको समझ में आ जाएगी। आप अपनी जीवन साथी के साथ, जीवन संगनी है, जीवन साथी जो भी लाइफ पार्टनर के साथ, आप विदेश घूमने भी जा सकते हैं, विदेश यात्रा पे जा सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। मतलब माहौल आपका परिवार का, अपना जो पारिवारिक जीवन है वो बहुत सुखद कर देंगे। जो भी पहले कुछ दिक्कत चल रही थी वो सब दिक्कत इस समय राहु अपने दिमाग से ठीक कर लेंगे। वैसे भी गुरु ज्ञान की राशि है, राहु का दिमाग और आ गया तो धनु राशि वाले अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत बढ़िया इस समय कर लेंगे, व्यापार में बहुत बढ़िया कर लेंगे। अब इनकी जो है 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? भाग्य भाव पर सीधा। वहां शुक्र और केतु पहले से ही विराजमान है, तो जब राहु की दृष्टि यहाँ पे जाएगी भाग्य भाव पे, तो भाग्य से काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। ये धर्म का घर है तो केतु वहां है, तो धर्म में तो केतु आपको पहले से ही लगा रखा है कि आप धार्मिक कार्य करने, मंदिरों में जाना पसंद करते हैं, या धार्मिक कार्य करना शुरू पसंद करते हैं, या धार्मिक कार्यों पे आप समय देते हैं, भगवान की पूजा पाठ पे। ये तो आपके केतु यहाँ से करवा रहे थे। अब ये आपके भाग्य की भी वृद्धि कराएंगे। भाग्य से जो आपकी एजुकेशन का, उच्च शिक्षा का भाव है ना,
तो जो उच्च शिक्षा का आपके मन में इच्छा थी कि मैं वो शिक्षा वहां से फलानी यूनिवर्सिटी से, या मैं अमेरिका से करूं, या मैं कहीं दूसरे यूके से करूं, हाँ बाहर से ऑस्ट्रेलिया से करूं, कहीं से भी करूं, तो ये राहु अब आपकी मनपसंद जहां से भी आप उच्च शिक्षा के लिए किसी भी देश में जाना चाहते थे कि एमटेक में वहां से करूं, तो ये आपको भेज देंगे इस वक्त। आपकी इच्छा जो बहुत समय से थी वो ये पूरी कर देंगे। पिता से संबंध तो सुधारेंगे ये, यहाँ पे जो थोड़े गड़बड़ थे, लेकिन क्योंकि यहाँ ये शत्रु राशि है, ये राहु की मित्र राशि नहीं है, सूर्य ग्रहण लगा देते हैं, तो आप अपना ईगो थोड़ा सा, क्योंकि मंगल वाला ईगो जो है वो थोड़ा संभाल के रखें, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पिता के साथ गलत बोलने से, गलत शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें, वहां दिक्कत हो सकती है। भाग्य जो पहले आपका साथ नहीं दे रहा था वो खूब साथ देगा और यात्राएं ये खूब करवाएंगे यहाँ पे। अब इनकी जो नवी दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके लाभ भाव पे। अब यहाँ भी इनकी मित्र की राशि है तुला, और कर्म क्षेत्र पे भी इनके मित्र की राशि है, यानी कि आप अपने कार्यों को बहुत विस्तार देंगे, कार्य क्षेत्र पे आपके बहुत बढ़िया होगा और नए नए विचार, नए नए आइडियाज आपको आएंगे। जो भी मतलब आपका बुद्धि से संबंधित कार्य है वो उसमें आप सफल होंगे, या आपने कोई रेस्टोरेंट का काम है, या जैसे ये टूर ट्रेवल्स का काम होता है ना, टूरिज्म का काम होता है, उससे होटल रेस्टोरेंट से आपका बिजनेस जुड़ा हुआ है, या आपके मतलब कोई ये जो लॉ से संबंधित काम है आपके, मतलब कोर्ट में है लॉ से रिलेटेड, तो उनमें आपको सफलता मिलेगी, बहुत अच्छी सफलता इस वक्त मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपको ये बहुत लाभ देने वाले हैं, क्योंकि राहु कर्म के तो कारक होते हैं 10वें भाव के, तो कार्य क्षेत्र में आपके उड़ान भर देंगे, रुके हुए काम, टिके हुए काम आपके चल पड़ेंगे, नए काम भी शुरू करवा सकते हैं, बॉस वो वगैरह से रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे क्योंकि मित्र घर के को देख रहे हैं ये, और उनसे अच्छे से आप फायदा उठा लेंगे। मान सम्मान की आपको खूब प्राप्ति होगी इस समय। हालांकि ढैया चल रही है लेकिन फिर भी राहु तो आपका फेवर कर रहे हैं इस समय अच्छे से। अब जब यहाँ पे दृष्टि इनकी और ये इनके मित्र घर है, तो इतनी आपकी सारी अधूरी इच्छाएं, वो इच्छाएं संतान से संबंधित हो सकती हैं, वो इच्छाएं पत्नी से संबंधित हो सकती हैं, रिलेशन से संबंधित हो सकती हैं, वो एजुकेशन से संबंधित होती हैं, वो सारी ये इच्छाएं आपकी पूरी करवाएंगे। और धन लाभ की तो सबसे बड़ी इच्छा, क्योंकि घूम फिर के आदमी को अपने बच्चों को तरक्की करवाने में या अपने पत्नी को खुश रखने में सबसे जरूरत तो ज्यादा धन की पड़ती है। बिना धन के तो हम किसी को खुशी भी नहीं दे सकते। बिना पैसे के कौन खुश होता है? खाली हम कितना भी प्यार कर ले किसी को, लेकिन कोई समझता थोड़ी है उस प्यार को। तो अब आपकी सारी इच्छाएं ये पूरी करेंगे। यहाँ पे आपको सोसाइटी में मान सम्मान बढ़ेगा आपका, क्योंकि राहु है, बहुत मान सम्मान आपका बढ़वा देंगे। मित्रों से आपको फायदा करवा देंगे, मित्रों का घर है, और बड़े भाई बहनों का घर है, उनसे भी आपको धन लाभ, जो उन्होंने अगर आपका पैसा ले रखा था, उधार ले लेते हैं, मित्र ले लेते हैं, बहन भाई ले लेते हैं, तो वो अब इस समय पे आपका चुका देंगे, दे देंगे। और कार्य क्षेत्र से आपको बहुत लाभ मिल जाएगा और आपके कार्यों में भी वो सपोर्ट करेंगे। मतलब किसी ना किसी रूप में उनसे आपको फायदा मिलेगा, कुछ अधिकारियों से फायदा मिलेगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और सोसाइटी में आपका नाम होगा, अच्छा होगा, आप इतना बढ़िया करेंगे। आप ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो मैंने बताया राहु तो खुद ग्लैमर का वो है। आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आइडियाज है ना इसके पास बहुत नए, क्योंकि ये उसका भी है वर्क फ्रॉम होम का भी, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी प्रसिद्धि मिल सकती है, कार्य व्यवसाय में बहुत तरक्की मिल सकती है। अब इनकी जो मंगल देव की जो एक राशि है वो कहाँ है? एक तो है पंचम भाव में और एक है 12वें भाव में, और बैठे कहाँ है वो? छठे भाव में। तो राहु ये जो यात्राओं का घर है, 8वां जहाँ है, तो इसका मतलब राहु यात्राओं पे खर्च करवाएंगे। मंगल की ऊर्जा उनके पास है, यात्राओं पे खूब खर्च करवाएंगे। यात्राएं और चैरिटी भी करवा देते हैं राहु। यात्रा एजुकेशन से संबंधित हो सकती है, धन से संबंधित हो सकती हैं। आप बिजनेस वगैरह सेट कर सकते हैं विदेश में जाके, आप वहां पे जॉब लेने के लिए जा सकते हैं, जॉब मिल जाएगी इस वक्त आपको। आपका विदेश से संबंधित जो भी इच्छा थी ना वहां जाने के लिए, वहां कुछ करने की, धन से संबंधित कार्यों के लिए जो आप जाना चाह रहे थे,
वो आपकी इच्छाएं राहु पूर्ण करा देंगे। यात्राओं में खर्च कराएंगे, लेकिन यात्राएं आपके मकसद की पूर्ति के लिए कराएंगे। एक राशि इनकी यहाँ है पंचम भाव में, तो संतान से संबंधित जो भी दिक्कत हो रही थी आपको, होता है ना कई बार संतान कहने में नहीं चलती है, कुछ परेशानी उस वजह से रहती है कि बात नहीं सुन रहे, या संतान से संबंधित कई तरह की दिक्कत हो सकती है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं कर रहे हैं, या कोई संतान की तबीयत खराब है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है संतान से संबंधित, तो उस समय ये ठीक करेंगे। और नए रिलेशन, पंचम भाव किसका है? रिलेशन का और क्रिएशन का भी। तो अगर आप कुछ ऐसे काम करते हैं जो क्रिएशन से संबंधित है, तो उसमें ये आपको फायदा देंगे। पंचम भाव ग्लैमर का भी है, तो ये आपको ग्लैमर की दुनिया में भी तरक्की दे सकते हैं। अचानक धन लाभ का है ये पंचम भाव, तो आपको अचानक से कोई धन लाभ भी करवा सकते हैं। जैसे होता है ना कि जुए से लाभ हो गया, शेयर से, पर ये लाभ वैसे क्योंकि क्षणिक होते हैं और नुकसान भी करवा देते हैं। ये कहने की बात है कि ज्योतिष में ये इस तरह का हिसाब कर रहे हैं कि दे सकते हैं, पर इन ऐसे लाभ के चक्कर में ना पड़े तो ठीक रहेगा। पर हाँ, मेरा कहने का मतलब यह है कि अचानक से लाभ हो सकता है आपको किसी भी तरीके से, आपके अपने आइडिया से हो सकता है, आपकी संतान से आपको लाभ हो सकता है कि वो संतान का घर है, क्या पता वो कितना कमा के लाके आपको दे, लो जी रख लो मैंने कमाया है। तो क्योंकि जैसे माँ बाप जिंदगी भर कमाते हैं बच्चों के लिए, बच्चों की भी इच्छा होती है जब वो बड़े होते हैं कि हमने जो कमाया है हम अपने माँ बाप को भी थोड़ी खुशी दे, संतुष्टि दें कि आप लो, पापा आप रखो इसको, मम्मी आप रखो इसको, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे आपको संतान से खुशियां प्राप्त होंगी, संतान से आपको लाभ प्राप्त होगा, संतान की एजुकेशन बढ़िया होगी, संतान की एजुकेशन से संबंधित यात्रा भी हो सकती है, पत्नी को लेके भी यात्रा हो सकती है, और उच्च शिक्षा के लिए भी यात्रा हो सकती है। अब ये मंगल यहाँ पे बैठे हैं छठे भाव में। अब छठा भाव है रोग शत्रु रिपु ऋण का, तो अब इस समय आपका कर्जा उतर सकता है। मंगल वैसे ही इस भाव में जब बैठ जाते हैं तो रोग और शत्रु का सर्वनाश तो वैसे ही कर देते हैं। मंगल, ये बुरे ग्रह इन बुरे भावों में बैठने अच्छे होते हैं ना, यहाँ पे शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, वो ज्यादा ठीक है। तो वो फिर आपके शत्रुओं को दौड़ा के रखते हैं, शत्रु आपसे घबराते हैं, जल्दी से आपसे पंगा लेने की कोशिश नहीं करते। तो इस समय वैसे भी शत्रु आपसे कोई पंगा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मंगल तो ऑलरेडी यहाँ बैठे हैं, गुरु भी उच्च की स्थिति में ही चल रहे हैं। तो इस समय ढैया होते हुए भी आपको ढैया की तकलीफ उतनी नहीं मिल रही है, ग्रह बहुत फेवर में है जितनी आपको मिल सकती थी। शनि तो कष्ट देने के लिए थे, लेकिन शनि अब कष्ट भी खुद भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि रेवती नक्षत्र में है यहाँ पे। तो आप ढैया से परेशान ना हो, ढैया का बुरा असर इतना नहीं मिल रहा है आपको, जितना आपको ये बाकी जो ग्रह हैं वो फेवर कर रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ से भी आपके रोग शत्रु जो भी आपके मतलब कोर्ट कचहरी के केस चलते होते हैं ना, उन सब में आपको आराम मिलेगा। इस वक्त बहुत शांति आ जाएगी जीवन में, ऋण की तरफ से, रोग की तरफ से और कोर्ट कचहरी की तरफ से, उनसे बहुत आराम मिलेगा। दूसरा, मंगल जैसे एनर्जेटिक ग्रह छठे भाव में है, राहु मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं, तो ये भाव जो है कंपटीशन का भी है। तो अगर आप इस समय किसी कंपटीशन में हैं, उसको आप कर ले जाएंगे, कंपटीशन को निकाल के ले जाएंगे। नई जॉब का है, सरकारी जॉब का है, सरकारी जॉब भी आपकी लग सकती है इस समय कोई, या आप कोई नई जॉब ढूंढना चाह रहे थे, नहीं मिल रही थी बहुत लंबे समय, तो इस समय आपकी जॉब मिल सकती है। कुल मिला के राहु देव जब शनि के राशि में कुंभ में आए हैं, कुंभ राशि वैसे ही इच्छाओं की पूर्ति की राशि है, तो इच्छा पूर्ति की राशि में आए हैं, तो सबकी इच्छा पूर्ति करने के लिए आए हैं। किसी की बहुत ही खराब कुंडली है तो बात अलग है, लेकिन कैसी भी खराब हो, जिसका ज्यादा अच्छा है ग्रह उनको ज्यादा अच्छा फल देंगे, जिनके थोड़े कम अच्छे हैं उनको थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन अपनी शुभता तो ये सबको प्रदान करेंगे, हर राशि वालों को इस वक्त। तो धनु राशि वालों, आपको खुश होने की जरूरत है, क्योंकि आपको अब शनि की 7.5 भी उतने तकलीफ नहीं दे रही है, राहु भी आपके फेवर में आ गए हैं, मंगल देव भी आपके फेवर में है, भाग्य आपका साथ देगा, कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की होगी, नई नई रास्ते खुलेंगे। और हमारी तो शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ ही हैं कि आप हमेशा खूब तरक्की करें, खूब खुश रहें, प्रसन्न रहें, और सब परेशानी संकट आपके जीवन के दूर हों। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार।